तो चलिए आज एक बहुत ही क्लासिक कविता की गहराइयों में उतरते हैं। ये कविता असल में मन की शांति और सुकून की उस तलाश के बारे में है जो हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस जरूर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगता है इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से बस कहीं दूर किसी शांत जगह पर चले जाएं। बस ये कविता बिल्कुल उसी एहसास को पकड़ती है और शायद इसीलिए ये आज भी इतनी अपनी सी लगती है। कविता की पहली लाइन ही देखिए कितनी जबरदस्त है। एक पक्का इरादा, मैं उठूंगा और अब जाऊंगा, इनिसफ्री जाऊंगा। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं है, ये एक इमोशनल सफर का, एक बड़े बदलाव का ऐलान है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो जाने की इतनी तीव्र इच्छा है, ये आखिर है क्या और कहां से आ रही है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है पहला शब्द अराइज, यानी उठूंगा। ये कोई मामूली शब्द नहीं है। इसका मतलब सिर्फ फिजिकली उठकर कहीं जाना नहीं है। नहीं, ये एक तरह की आध्यात्मिक या कह लीजिए एक भावनात्मक जागृति का इशारा है। मतलब एक ऐसा फैसला जो बहुत सोच समझकर दिल की गहराइयों से लिया गया है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि पोएट आखिर जाना कहाँ चाहते हैं। उनके मन में वो जो एक आदर्श दुनिया है उसकी तस्वीर कैसी है, चलिए देखते हैं। और देखिए, ये कोई हवाई सपना नहीं है। उनके पास तो एक पूरा का पूरा प्लान है। एक छोटा सा केबिन बनाएंगे, सेम की 9 क्यारियां लगाएंगे, मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता होगा, और सबसे बड़ी बात, वहां अकेले रहेंगे, आत्मनिर्भर और एकदम सादा जीवन। और वो केबिन भी कैसा होगा? मिट्टी और टहनियों से बना हुआ। ये दिखाता है कि उन्हें कितनी ज्यादा चाहत है एक साधारण प्राकृतिक जिंदगी की, जो आजकल की इस बनावटी दुनिया से कोसों दूर हो। लेकिन हाँ, यहां अकेले रहने का मतलब अकेलापन या सूनापन नहीं है। वो कल्पना करते हैं एक ऐसी जगह की जो मधुमक्खियों के शोर से गूंजती हो। मतलब ये वो शांति है जो प्रकृति की मीठी आवाजों से भरी है, किसी डरावनी खामोशी से नहीं। कविता में एक और बहुत ही गहरा आइडिया है, वो ये कि असली शांति वो कोई इंस्टेंट नूडल्स की तरह फटाफट नहीं मिलती। नहीं, वो तो धीरे धीरे टपकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह सुबह पत्तों पर ओस की बूंदें गिरती है। ये एक गहरी अंदरूनी शांति है, कोई 2 मिनट वाला जुगाड़ नहीं। इनिसफ्री में तो जैसे वक्त का हर एक पल जादू से भरा है। सुबह जब धुंध के पर्दों से शांति उतरती है, दोपहर जिसमें एक बैंगनी सी चमक होती है, शाम जो लिनेट चिड़िया के पंखों की फड़फड़ाहट से भर जाती है, और आधी रात जो टिमटिमाते तारों से जगमगा उठती है। पर अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब तक जो देखा वो एक खूबसूरत सपना था। अब जरा पोएट की असलियत से उसका सामना करके देखते हैं, यानी उनके शहरी जीवन से। यहां देखिए दोनों दुनियाओं के बीच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ है झील के पानी की आवाज, मधुमक्खियों का शोर, चिड़िया के पंख, और दूसरी तरफ सिर्फ सड़क और बेजान भूरे फुटपाथ। ये शहर की जिंदगी से उनकी गहरी उदासी को साफ दिखाता है। कमाल की बात यह है कि इनिसफ्री की पुकार इतनी मजबूत है कि वो उन्हें दिन रात सुनाई देती है। सोचिए, शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर खड़े होकर भी वो अपने मन के कानों से उस झील की लहरों की आवाज सुन सकते हैं। और यहीं से हम कविता के सबसे अहम सवाल और उसके सबसे गहरे खुलासे पर पहुंचते हैं कि आखिर ये इनिसफ्री है कहां। और जवाब मिलता है कविता की आखिरी लाइन में, जो सब कुछ बदल देती है। मैं इसे अपने दिल की सबसे गहरी तह में सुनता हूं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इनिसफ्री सिर्फ आयरलैंड का कोई टापू नहीं है, बल्कि वो मन की एक अवस्था है, एक अंदरूनी सुकून है जिसे इंसान अपने साथ, अपने अंदर कहीं भी लेकर जा सकता है। ये एक पोर्टेबल शांति है। तो अगर पूरी कविता को एक लाइन में समेटना हो तो ये सादगी, प्रकृति और आज की तनाव भरी जिंदगी से दूर एक सुकून भरी दुनिया की चाहत है। ये सफर एक बाहरी जगह की तलाश से शुरू होता है और खुद के अंदर की शांति को पाने पर खत्म होता है। तो ये कविता हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी जगह, कौन सा एहसास या कौन सी याद है जो किसी के मन को वो सुकून देती है? आखिर हम सबका अपना अपना इनिसफ्री कहाँ है?